हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपका पूछा गया है सीओवी से। ठीक है, सीओवी से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पूछा गया है कहाँ से? आइसो पैरामेट्रिक फॉर्म से। क्या होता है ये मैं बोलता हूँ। आइसो पैरामेट्रिक फॉर्म, मेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म क्या है हम देख लेते हैं। ये फॉर्म के लिए हमें बेसिकली लैग्रांज मल्टीप्लायर को कंसीडर करके, जैसे हम लोग ऑयलर इक्वेशन यूज करते हैं ऐसे यूज करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोगों का काम क्या है, यहाँ पे जो इंटीग्रल दिया होगा वो है, सॉरी जो फंक्शनल दिया है वो फंक्शनल दिखने में ऐसा होगा, जो कि मेरा कोई एक x1 से x2 तक गया। ठीक है, x1 से x2 तक गया। एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैस्ट, सॉरी ठीक है, एक्स वाई वाई डैस्ट। ठीक है, अच्छा अच्छा। नाउ ये देखो, सॉरी यहाँ पे ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ये 0 to पाई है, राइट, क्योंकि ये वेरिएबल कैसे आ गया। ठीक है, 0 to पाई है, वाई वाई डैस्ट। ठीक है, dx सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, मतलब रेस्ट्रिक्शंस यू कैन से। कंडीशन क्या है? y ऑफ x1 y1 और y ऑफ x2 इक्वल टू y2 विथ, एंड क्या है, और एक चीज है कि x1 टू x2 g ऑफ x y y डैश dx इक्वल टू सम कांस्टेंट c may be any fixed constant, right? fixed कांस्टेंट एनी, कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट होंगे। देन कंसीडर न्यू एफ, कंसीडर न्यू एफ कैसे ना, ये कंसीडर करोगे ना दिस एफ एक्स वाई वाई डैश से जो बनाया गया प्लस लैम्डा इंटू दिस जी एक्स वाई वाई डैश। कंसीडर दिस वन। ठीक है, ये कंसीडर करना है जहां पे व्हेयर लैम्डा मेरा क्या है, लैग्रांज मल्टीप्लायर। जैसे कंसीडर करता था हम लोग लैग्रांज मल्टीप्लायर। ठीक है, देन यूज ऑयलर इक्वेशन, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये है आइसो पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे लैग्रांज मल्टीप्लायर कंसीडर किया जाता है सच केसेस जहाँ पे कांस्टेंट जो दिया है दिस वन एंड दिस वन तो है, उनके साथ कोई एक दिस एक्स्ट्रा कंडीशन है। जब भी पूछा जाएगा ऐसा आइसो पैरामेट्रिक फॉर्म पूछा जाता है। यहाँ से पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा जाता है CSIR नेट में, बहुत ही स्कोरिंग है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखो इसको अभी अप्लाई करना है। ओके, अप्लाई करना है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, वो तो दिया है वाई स्क्वायर दिया है जो कि जी फंक्शन, और ये वाई डैश का स्क्वायर दिया है एफ फंक्शन। बाकी 0 to पाई दिया है, वाई 0 और वाई पाई का वैल्यू 0 दिया है। देन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कॉन्सिडर, अब बताओ मेरा जो एफ कॉन्सिडर करेंगे ए प्लस लैम्डा जी, यहाँ पे एफ क्या दिया है, वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर। अभी चेक किया, राइट। नाउ ये मेरा एफ हो गया, अभी मेरा एफ मिल गया। नाउ ऑयलर इक्वेशन यूज करेंगे ना, ऑयलर इक्वेशन यूज करेंगे तो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 लैम्डा वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ 2 वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ से 2 तो कट जाएगा, कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो लैम्डा वाई माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0, इसको इधर करके लिखेंगे तो लैम्डा वाई इक्वल टू 0। अब तुम बताओ एक चीज तो करना है, सी दिस वन माई फाइनल। ओके, नाउ लैम्डा कुछ भी है, लैम्डा हम लोग क्या बोले थे, लैग्रांज मल्टीप्लायर है, कोई तो एक पैरामीटर है।
नाउ देखो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस, अकॉर्डिंग बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू, अदरवाइज कहाँ टाइम जाएगा मैं बोलता हूं। गिवन ऑप्शंस चूज लैम्डा लेस देन 0। सी यहाँ पे नेगेटिव है, लैम्डा इक्वल टू 0 करने से साइन और कॉस ये टर्म आएगा नहीं, आप जानते हो ये ओडी है, नॉर्मल ओडी है, इसको सॉल्व करने के लिए लैम्डा 0 हो जाएगा तो साइन कॉस आएगा नहीं, लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा तो तब भी नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, राइट। तो लैम्डा लेस देन करने से साइन और कॉस टर्म आता है, इसीलिए हम लोग चूज किए, करेक्ट करेक्ट। सो नाउ हम लोग कॉन्सिडर कर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, ओके। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इजीली हम लोग बस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इक्वल टू 0, दिस बॉक्स कम हियर एंड देयरफॉर वी नो द जनरल सॉल्यूशन, हम जानते हैं क्या होगा, y इक्वल टू c1 cos म्यू x प्लस C2 साइन म्यू एक्स, राइट। ये तो जानते हो, एकदम ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं लिखा। नाउ देखो y0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C1 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो C1 मेरा 0 आ गया। देयरफॉर y पाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 0 इक्वल टू ना C2 साइन म्यू पाई। देखो C2 मेरा 0 हो जाएगा तो खत्म, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें चाहिए नहीं, ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या करोगे, 0, C1 C2 0 तो y 0 हो जाएगा, उसको चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, C2 नॉट इक्वल टू 0, तभी जाके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन 0 मिलेगा। तो इसका मतलब म्यू पाई मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिलेगा, म्यू पाई इक्वल टू n पाई, जनरल सॉल्यूशन, जहाँ पे n क्या है, मेरा इंटीजर है, ठीक है, गॉट इट। therefore mu equal to n, therefore yx equal to c2 sin nx, बताओ c2 sin nx। नाउ ये एक बार बताओ, मैं ऑप्शन में जा रहा हूं, ऑप्शन में जा रहा हूं, देखो cos x का पॉसिबिलिटी है क्या, ये खत्म हो गया, ये cos कहाँ गया, ये खत्म हो गया, मेरा सी डी जो ऑप्शन, सॉरी बी एंड जो डी ऑप्शन है वो पहले डिस्कार्ड हो गया है, ठीक है। नाउ ए सी हो जाएगा ऐसा हम नहीं बोल सकते, तो ए सी को हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है, ए सी को कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो हमारे पास जो जे दिया था, हमारे पास जो जे दिया था, वो जो कॉन्स्टेंट्स दिया गया था वो क्या था ना, वो देखो मेरा सॉरी जे वाई को लेके फंक्शन रेस्पॉन्स के साथ क्या था, वो शायद इसको देखने से पता चल जाएगा, लैम्डा हम लोग क्या कर रहे थे, लैम्डा वाई स्क्वायर, वाई मीन्स जी, तो बेसिकली हमारे पास 0 टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, मतलब वाई एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 दिया था, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे तो 0 टू पाई C2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर इन पाई डी एक्स इक्वल टू 1, देखो 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, राइट, और कुछ नहीं किया, C2 स्क्वायर बाई 2 है, 2 साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos 2 थीटा, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस cos 2 थीटा, तो वही वाला काम कर रहे हैं हम लोग, डी एक्स इक्वल टू 0 टू एन पाई, सॉरी कहाँ गया, एन एक्स पाई का काम क्या है भाई, ये तो एन एक्स था, तो इसको लेके चलो, अदरवाइज एक्स कहाँ गया, C2 स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई, ये फर्स्ट टर्म हो गया, दूसरा टर्म होगा C2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 2n नीचे होगा, और साइन 2nx होगा, और यहाँ पे 0 टू पाई करोगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 में चला जाएगा, इसका मतलब C2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 बाई पाई होगा, इसका मतलब C2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 2 बाई पाई हो गया, ठीक है, रूट ओवर 2 बाई पाई हो गया। यहाँ से हमें मिलेगा वाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 2 बाई पाई साइन एन एक्स,
आप खुद ही बताओ, एन तो मेरा जेड में से था ना, एन जो आया था वो मेरा जेड में से था, तो एन इक्वल टू 1 चूज कर लेंगे तो ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट सेम हो गया था, साइन एक्स है तो वी कैन चूज एन इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा चूज करोगे तो ये आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म था। आइसोपैरामेट्रिक फॉर्म से सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस टर्म को चेंज कर देंगे, बस एफ एंड जी जो है ना उसको चेंज कर देंगे, और x1 टू x2 जो वेरी कर रहा है ये दोनों को चेंज करेंगे, ये चारों टर्म बस चेंज होंगे, बाकी एज इट इज टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। और ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का था, बहुत ही स्कोरिंग था। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में 3 मिनट टाइम लगेगा मैक्सिमम इन योर एग्जाम हॉल, एंड आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। आई होप दिस सॉल्यूशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक this solution and if you want this type of questions with proper solution, then please follow my channel. Thank you.